तो हे गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 327 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। इसका पहला पार्ट जो हम लोग को पिछले हफ्ते मिल चुका था एंड इसका जो दूसरा पार्ट जो आज आ चुका है। तो चलिए इसकी स्पॉयलर्स की तरफ नजर आते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा, लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो नागी शिशु रहता है ना, उसका कमबैक हो जाता है। बंदा यहाँ पर साइड बी को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कीरा रहता है ना, वो वापस से ब्लू लॉक को ज्वाइन करता है, ये साइड बी के हिसाब से। एंड साथ ही साथ बंदा यहाँ पर एम लेके आता है कि उसे ये ब्लू लॉक को ज्वाइन करने के साथ साथ उसे इसागी योइची को क्रश करना है, जो इसकी हैसियत में नहीं है। ये साला फ्रॉड कहीं का क्या बताए। चलिए कोई नहीं। लास्टली हमें दिखाया गया था कि अपना जो कीरा रहता है ना, जिस रूम को इंटर करता है अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम शिंडो रहता है, वो लोग पाते हैं कि उसी रूम में अपना नागी शेशिरो रहता है। तो बेचारा ये लोग एलिमिनेट होगा कि निकलेगा, ये हमें इस चैप्टर में डिपेंड करता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जो शिंडो रहता है ना एंड अपना कीरा, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक रहते हैं कि क्या मतलब सच में सीरियसली कि नागी शेशिरो जो अपना शिंडो कह रहा रहता है कि यहाँ पर वो बंदा जो बेरली यहाँ पर फेल हुआ था रैंकिंग्स में, वो यहाँ पर आया हुआ है। तो ये लोग एकदम बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बिकॉज हर कोई जानता है नागी शेशिरो का वो एकदम वर्ल्ड क्लास वाला गोल। तो इस वजह से सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। एंड उसी के बीच में हमें एक शिगियो नाम से बंदा रहता है। अगर आप लोग इसको जानते नहीं है तो इसका मीम बहुत वायरल हुआ है एंड बंदा भी अपना कुछ बात कर रहा था। साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि उस रूम में एक पोस्टर लगा रहता है जहाँ पर लिखा रहता है कि आप अपने जो बॉडी सूट्स रहता है ना, उसमें चेंज कर लीजिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब अपने आप रहता है ना, ट्रेनिंग सूट्स उसको यहाँ पर पहन लेते हैं। जिसके बाद अपना जो शिंडो रहता है वो देख रहता है कि इस रूम में पूरे के पूरे यहाँ पर 13 यहाँ पर पीपल्स रहते हैं। तो इस रूम के हिसाब से पता नहीं क्या यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाकी जितने प्लेयर्स रहते हैं ना, वो भी हमें दिखाया जा रहते हैं। जिसमें भैया इस बंदे को देख के एकदम बहुत हंसी आता है यार, सच में शिगियो। एंड साथ ही साथ हमें कुछ नए प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे रहते हैं, जिनमें कोई निंजा टाइप का या फिर अपना यहाँ पर मेसी जिसको कहा जाता है अपने ब्लू लॉक में स्टार्टिंग में कहा गया था, तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन करता है इसी रूम को। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना कीरा देख रहा रहता है कि मुझे सच में इतना इंपॉर्टेंट, मतलब कि वो नागी शिशु से बात कर रहा था कि मुझे तुम यहाँ पर कैसे आ गए नागी शेशिरो। जहाँ पर वो बंदा अपना कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा रूड नहीं कह रहे यार, इस बंद मुझसे तुम जस्ट मिले हो एंड मेरे से इस तरीके से बात करो कि तुम मेरे को पहचानते हो। तो कीरा बोलता है कि माफ़ करना, बस मेरे को जानना था कि वो बंदा जो यहाँ पर इसागी योइची के साथ फाइट किया था, वो आखिर यहाँ पर कैसे आया। तो उस बात पे नागी उससे पूछता है कि क्या तुम इसागी योइची को हेट करते हो। तो उस मोमेंट पे कीरा बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एंड इसका शक्ल देखो, लाइक क्या बताऊं तुम लोगों को, एंड में बताऊंगा इसका सारा रिव्यू कि बताओ कोई नहीं। एंड हमें दिखाया जाता है कि अपना जो ब्लड शूटर रहता है ना, वो पीछे से अपना स्क्रीन को चालू करता है एंड बोल रहे थे कि कैसे हो मेरे यहाँ पर जीनियसेस, सब कुछ रेडी है तो चलो यहाँ पर सब कुछ शुरू करते हैं। जिसके बाद बंदा अपना रहता है ना, अपने यहाँ पर प्लान स्टार्ट करता है कि ये जो फर्स्ट सिलेक्शन होने वाला है ना साइड बी का, इसमें इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर बर्ड केज। इसके रूल्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तुम लोग के बीच में यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर एक पार्टनर को तुम लोग को चुनना रहेगा, जिसमें तुम लोग का जो पार्टनर रहेगा ना, उसे बर्ड्स कहा जाएगा एंड बाकी के जो 11 प्लेयर्स रहेंगे वो यहाँ पर केज कहलाएंगे। एंड इस तरीके से तुम लोग को यहाँ पर रहता है ना, एक तरीके का यहाँ पर एक फॉर्मिंग यहाँ पर करना है ताकि तुम अपने यहाँ पर गेम को बिगिन कर सको। इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि जो प्लेयर्स रहेंगे ना, उनको टोरी कहा जाएगा एंड जो रहता है टीम उसको कागो कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये दो टीम्स को बनाया जाएगा। इस बीच यहाँ पर तुम लोग को बस बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो 11 प्लेयर्स रहेंगे ना, उनके बीच में हमें दिखाया जाएगा कि उनको एक दूसरे से यहाँ पर बॉल है ना वो पास करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को किसी भी हालत में है ना, जो प्लेयर्स है ना, उनको किसी भी हालत में है ना बॉल नहीं लेने देना है उन लोगों के पोजीशन में। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अगर कोई बंदा रहता है ना, जो बर्ड्स रहते हैं, अगर उन्होंने स्टील कर लिया ना तो वो जीत जाएंगे। एंड जो यहाँ पर लिमिटेड टाइम है ना, वो 136 सेकेंड है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 मिनट। एंड इसी के साथ से जो जीत जाएगा ना, वो नेक्स्ट स्टेज में वो पहुंच जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखो, अगर तुम लोग फेल हो गए या फिर तुम अपने यहाँ पर बर्ड केज रहता है ना, तो तुम लोग नहीं पार कर पाए, तो वापस से तुम केज में चले जाओगे जो बर्ड्स रहते हैं। जिसके बाद जो नया प्लेयर रहेगा ना, उसको तुम लोग किसी भी हालत में नहीं जीतने देना है। एंड इस तरीके से ये राउंड है ना पूरा कंटिन्यू रहेगा। एंड इस तरीके से जो पहले 3 प्लेयर्स रहेंगे ना, जो यहाँ पर इस चीज़ को पूरा तोड़ के यहाँ पर निकल जाएंगे, वो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे एंड वो एक्सेप्टेड कहलाएंगे। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स रहेंगे ना, वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं ना, पूरे के पूरे यहाँ पर जो है ना 6 प्लेयर्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे एंड बाकी के जो प्लेयर्स बच जाते हैं ना, वो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाला इसके रूल्स थे जो यहाँ पर सबको समझा देता है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पहला प्लेयर होता है ना, उसका जो पहला मेंबर होता है, ये ब्लड शूटर कहता है कि ये तुम होने वाले हो, नागी शेशिरो। एंड देन हमें दिखाया जाता है अपना नागी शेशिरो जो अपने ऑरा के साथ उठ रहा रहता है। बंदा अपना कह रहा रहता है कि बहुत वक्त हो गया यार ये वाला फीलिंग को एकदम महसूस किए हुए, बिकॉज बंदा अपना सॉकर को फाइनली वापस से यहाँ पर एनहांस कर रहा रहता है। एंड ब्लड शूटर भी कह रहा रहता है कि चलो तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपना कौन सा पार्टनर चूज करना है लड़ने के लिए, तुम अपना चूज कर सकते हो। एंड उस मोमेंट में मैं सच में बताना चाहता हूँ कि
कि डन यार, मतलब कि अपने नागी शेषरो किसी से बॉल नहीं छीन सकता यार, उसके पास बॉल कंट्रोल ही तो सबसे ज्यादा भयानक रहता है, उससे कोई बॉल ही ना छीन सके। एंड यहाँ पर किस्मत तो देखो यार, मतलब कि अपना जो नागी शेषरो रहता ना, जस्ट यहाँ पर कीरा का इतना अच्छा लक था कि बंदा उससे यहाँ पर बात किया था कि वो इसागी योची को हेट कर रहा है, तो इसी मोमेंट पे अपना नागी बोलता है ना कि मैं तुम्हें चूज करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद से तुम इस तरीके से, जिस तरीके से इसागी योची के साथ तुम इतना अपना कोलैब करते हो ना, अपना हेटेड यहाँ पर करते हो, तो मेरा भी तुम्हारे यहाँ पर ड्रीम एकदम कोलाइड करता है। बिकॉज मेरा भी यहाँ पर जो मकसद है ना, वो है ब्लू लॉक को डिस्ट्रॉय करना, साथ ही साथ यहाँ पर उस तरीके से इसागी योची को भी डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। एंड इस वजह से ये लोग अपना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि बॉल यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद से ये मैच कंटिन्यू होता है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। लेकिन देन हमें एक लास्ट क्लिप दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर इसागी योची रहता है ना, मैच खत्म होने के बाद अपना यहाँ पर रहता है ना, वो रेस्ट कर रहा रहता है। तो वह उस मोमेंट पे अपना जो ईगो रहता है ना, वो उस रूम को एंटर करता है एंड कहता है कि इसागी योची, मुझे तुमसे थोड़ा सा बात करना है अकेले में, मतलब कि वो बात नहीं, मतलब अकेले में, मतलब कि आप लोगों को याद ही होगा कि इसागी योची को जो इतना रिग्रेट था जिस तरीके से उसने यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे गोल किया था, एंड ईगो भी थोड़ा सा शॉक था उसके डिसीजन को लेके। तो मे बी वो क्या काउंटर करना चाहता है, क्या बताना चाहता है, मे बी फ्रांस से रिलेटेड कि वो जीत पाएगा कि नहीं, या इस रिलेटेड कुछ भी वो कहने जाएगा। तो या हमें देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में जरूर से इसको देखेंगे। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही, बट मैं सच में बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यार। मतलब क्या है, मतलब ये जो ब्लड शूटर रहता है, ये जिस तरीके से ब्लू लॉक को यहाँ पर साइड बी को क्रिएट किया है, मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल होगा। लाइक अपने बंदे के पास सिर्फ नागी शेषरो हो गया, साय हो गया, जो पोटेंशियल रखते हैं, थर्ड पर्सन को मारो गोली, वो कौन होने वाला है रैंडम कोई आइडिया नहीं। लेकिन मैं बता के कह देता हूँ कि अगर आप लोग को लगता है कि ब्लड शूटर एकदम पूरी तरीके से ब्लू लॉक की तरह एक नया यहाँ पर कुछ एरिया क्रिएट कर देगा, तो वो कहीं नहीं हो सकता। बिकॉज ईगो का रहता है ना जो प्लान, उसने यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट किया यहाँ पर ईगोइस्ट को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए। एंड अगर यही तरीके से अगर बाकी लोग भी बहुत सारे के सारे रैंडम कोच रहते हैं, वो भी अपना इस तरीके से जनरेट कर ले, तो ऐसे तो बहुत सारे ईगोइस्ट हो जाएंगे। लेकिन अपना ईगो हर एक चीज़ को एकदम फुल्ली एनालाइज करके प्लान करने के बाद ही हर चीज़ को यहाँ पर हासिल करता है। साथ ही साथ वो एक यहाँ पर क्या कहते हैं रिटायर्ड प्लेयर भी रहता है, तो उससे ज़्यादा कौन ही ज़्यादा यहाँ पर फुटबॉल को समझ सकता है। उसी के अपोजिट साइड में अपना जो बुलेट शूटर रहता है ना, इसका ये मुझे सच में इतना घिनौना लगता है ना कि भाग इस साला इसका एकदम कुछ नहीं होने वाला। बेचारे के लक में था कि साय एंड जहाँ पर नागी उसके हाथ में है, बाकी देख लिया जाएगा। एंड मैं सच बताता हूँ, कीरा से भी मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि साला इसको क्या तकलीफ है इसागी योची के साथ। हाँ, उसके पहले राउंड में है ना, इसागी ने उस पर बॉल से उसके फेस पे एकदम क्रश कर दिया उस मोमेंट पे, जब इसागी योची कुछ यहाँ पर अवेक भी नहीं था। तो उस मोमेंट में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, मतलब इस बंदे के पास ईगोइज्म था नहीं उस टाइम पे। एंड जब देखा कि इसागी योची इतना मेहनत करके वो यहाँ पर U20 को जीता, एंड साथ ही साथ वो न्यू ईगल्स लीग था ना, उसको भी यहाँ पर अपना अच्छा खासा दम इतना प्रदर्शन दिया जिससे पूरा वर्ल्ड लेवल पे उसको यहाँ पर सब लोग जानते हैं। तो उस पर्सन को अपना यहाँ पर कीरा इतना जेलस, इतना एनवी है उससे कि उसके इतना ज़्यादा सक्सेस की वजह से, कि बंदा बस आ गया है एंड कहने लगा कि मुझे उसको डिस्ट्रॉय करना है, उसको बीट करना है, उसको क्रश करना है। मतलब ठीक है, एक तरफ मान के चलो कि भैया ये चला गया यार ब्लू लॉक में, वापस आ गया इस आगे की टीम में, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। मतलब कि न्यू जेन 11 जो कहलाते हैं एकदम वर्ल्ड के बेस्ट, जिनमें एक एग्जांपल ले लो काइजर को, उस लेवल पे क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये कीरा काइजर के लेवल पे जा सकता है? नहीं ना। तो इमेजिन करो कि अपना इसागी योची जो काइजर तक को बीट किया है, उसके लेवल पे ये कीरा कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वालिफाई भी हो गया ना नागी शेषरो के साथ साथ, तो चलो ठीक है। लेकिन उस लेवल पे वो जाके ना, क्योरा हो गया, अपना यहाँ पर नानासे हो गया, उस लेवल पे पहुंचेगा, वो कभी भी इसागी योची को बीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज अपना इसागी योची गोट है यार, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर उसी को ही बनना है। तो या चलिए कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा एंड मेरे सजेशन भी अच्छे लगे होंगे। तो या नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।